राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल अगेन डॉक्टर कमल ब्लॉग्स। और आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। आज हम बात करेंगे कीड़े लगे खोखले दांत का। एक तरह से एक आपको घरेलू नुस्खा बताऊंगा मैं, जिससे कि दो तीन चीज़ें बताऊंगा जिससे कि जो कीड़ा लगा खोखला दांत होता है, कीड़ा लगा हुआ दांत होता है और दांतों में से जो ब्लीडिंग आती है, सूढ़ों से ब्लीडिंग आती है, तो उसका क्या आप इलाज करें जिससे कि ये चीज़ ना हो। एक आपको घरेलू नुस्खा भी बताऊंगा और साथ साथ उसका क्लिनिकल ट्रीटमेंट क्या बनता है वो। और कुछ स्टार्टिंग में आपको बताऊंगा कि ये खोखला दांत होता क्यों है, कीड़ा क्यों लगता है दांतों के अंदर। ठीक है, तो वीडियो में बने रहें लास्ट तक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वीडियोस की वो टाइम टाइम पे आपको मिलती रहे। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जो कीड़ा क्यों लगता है दांत के अंदर। देखो, मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, तो इस वीडियो में भी मैं आपको स्टार्टिंग में वही चीज़ बताना चाहूँगा कि जो बैड ओरल हाइजीन है, पुअर ओरल हाइजीन है, उससे आप बचें। पुअर ओरल हाइजीन में जैसे कि आपका गुटखा, पान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, आप इनमें से किसी भी चीज़ का अगर सेवन कर रहे हो तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होने वाली है। जैसे सुपारी जो है वो हर उसमें होती है, गुटखा में, पान में, जो पान हमारे बनते हैं उसमें एरिका नट होता है, जो सुपारी जिसको बोलते हैं, मेन पॉजिटिव एजेंट होता है ये, जो हमारा कैंसर कोज करता है। ठीक है, तो इस चीज़ से बचें, क्योंकि बैड ओरल हाइजीन होगा, पुअर ओरल हाइजीन होगा तो अल्टीमेटली आपका जो प्लाक या कैलकुलस है वो दांतों के अंदर जमता चला जाएगा, तो मसूड़ों को दांत से अलग कर देगा, क्योंकि वो जमना जो नीचे धीरे 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 प्लाक बनेगा, उसके बाद वो अगर नहीं साफ़ होता तो वो कैलकुलस में कन्वर्ट हो जाता है, उसमें कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, तो जो मसूड़ा है वो दांत को छोड़ देता है। तो धीरे 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 जैसे ही उसकी जो लास्ट स्टेज होती है तो उसमें धीरे धीरे हल्का हल्का पेन और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो थोड़े दिनों में वो दांत हिलना स्टार्ट हो जाता है और अल्टीमेटली आपको सेंसिटिविटी स्टार्ट हो जाती है, किसी किसी दांत में ठंडा गर्म लगना स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीज़ इस तरह से साइकिल रहती है। तो वही है, आपको जो ओरल हाइजीन है उसको मेंटेन रखना है। रात को सोने से पहले ब्रश करना है, हर 3 महीने में अपना ब्रश चेंज करना है। अगर आपको जिंजिवाइटिस है, खून आता है दांतों से, तो आपको अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश यूज़ करना है। ठीक है, और कोसे पानी में नमक डाल के कुल्ला करना है, उसको 1-2 मिनट जो है वो होल्ड रखना है। जो आपका माउथ वॉश होता है उसको 1 मिनट होल्ड रखना है मुंह के अंदर और फिर स्पिट करना है। ठीक है, सुबह शाम आप कर सकते हो। रात को सोने से पहले ब्रश जरूर करना है। और जो ब्रशिंग हैबिट्स हैं जो मैंने हर वीडियो में बताई है, सर्कुलर मोशन में ब्रश करना है, पूरा रगड़ना नहीं है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स होते हैं, इनका ध्यान रखें तो आपका ओरल हाइजीन मेंटेन रहेगा। ठीक है, अब अगर आपको जैसे मसूड़ों से खून आता है, ठीक है, और दांतों में कैविटी बनी होती है, तो आपका उसमें क्या ट्रीटमेंट होता है, क्लिनिकल तो बाद में बताऊंगा। आपको स्टार्टिंग में एक तरह से एक घरेलू नुस्खा बताऊंगा। हल्दी सबके घर में होती है, ठीक है, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है हल्दी की। तो उसको क्या करना है, एक आपको हल्दी का पेस्ट बनाना है, उसमें नारियल का तेल, थोड़ा सा हल्दी 1 चम्मच और उसमें थोड़ा सा आधा चम्मच नारियल का तेल, और हल्का सा उसमें आप या तो नारियल का तेल या फिर देसी घी, दोनों में से कुछ भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, और थोड़ा सा आपको जो एक तरह से अमरूद की पत्तियाँ हैं उनको कूट के थोड़ा सा एक तरह से उसका पेस्ट, और ये दोनों चीज़ें मिक्स करनी है, पेस्ट बना के आपको मसूड़ों पे सर्कुलर मोशन पे मसाज करनी है। ठीक है, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक तरह से फील होगा। मसूड़ों से खून जो है वो 2 से 3 दिन में बंद हो जाएगा आना, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी जो कंडीशन है वो ठीक होती जाएगी। ठीक है, ये एक तरह से घरेलू नुस्खा है। और एक और मैं आपको बताना चाहूँगा कि नीम की जो पत्तियाँ होती हैं उसमें बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नीम की पत्तियों को आप कूट लें अच्छे से धो के, उसके बाद उसमें थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा नारियल का तेल और थोड़ा सा नमक इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि उसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उसका एक पेस्ट बना लें, नमक थोड़ा सा ऐड करें, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर ज़्यादा ऐड करोगे तो उसमें आपको एक तरह से पेन हो सकता है, क्योंकि उसमें ब्लीडिंग गम्स है आपको। ठीक है, तो हल्दी का थोड़ा सा ज़्यादा रखें और थोड़ा सा नारियल का तेल ज़्यादा रखें, और नीम की पत्तियाँ जो हैं उसको पीस के अच्छे से पेस्ट बना के वो आपको लगाना है, और उसको 1 से 1.5 मिनट आपको छोड़ना है। उसके बाद आपको नॉर्मल वाटर से एक तरह से रिंसेस कर लेने हैं मुंह से। ठीक है, तो ये एक तरह से घरेलू नुस्खा है जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा आराम आने वाला है। अब बात करते हैं, अगर दांत में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है, आपके पास कोई मेडिसिन नहीं है, कोई घर पे आपके पास मेडिसिन नहीं है, तो आप क्या करें, आपको क्या करना, लौंग का तेल
ठीक है, लौंग का तेल एक थोड़ा सा कॉटन में लगा के उन दोनों दांतों के बीच में रख लेना है और आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा इससे। या फिर अगर आपके आसपास कोई मेडिकल स्टोर है तो आप कीटोरोल डीटी के नाम से एक मेडिसिन आती है, ज़्यादा पेन है तो 2 गोली आप ले सकते हो। अगर थोड़ा बहुत पेन है, सेंसिटिविटी है, दांत में ठंडा गर्म लग रहा है तो आप 1 गोली ले लें या फिर जीभ के नीचे रख लें, तो आपको इंस्टेंट रिलीफ उससे मिल जाएगा। ठीक है, ज़्यादा पेन के लिए मैं नहीं बताऊंगा, दूसरी मेडिसिन होती हैं जो एकदम पेन को रिलीफ कर देते हैं। ठीक है, बाकी ये एक तरह से शॉर्ट टर्म के लिए है। बाकी अगर ज़्यादा कंडीशन आपकी वर्स्ट है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो चुकी है, ठीक है, नहीं आपको आराम आ रहा, तो आप क्लिनिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाएँ। ठीक है, अब क्लिनिकल ट्रीटमेंट में बताता हूँ मैं आपको, उसमें क्या होता है। क्लिनिकल ट्रीटमेंट में आप डेंटिस्ट के पास जाओगे, उसमें आपका IOP एक्सरे करेंगे उस पर्टिकुलर टूथ का, या फिर आपके उसके बाद बताऊंगा जो मसूड़ों से खून आता है। सबसे पहले उस पर्टिकुलर दांत का जिसमें आपको ठंडा गर्म लग रहा है या फिर दांत खोखला हो चुका है, कीड़ा लग चुका है दांत में, उसका एक्सरे करने के बाद आपको बता दिया जाएगा कि इन्फेक्शन जो है वो पल्प तक पहुंच चुका है या फिर ऊपर ऊपर है। अगर ऊपर ऊपर हुआ मतलब इनेमल या डेंटिन तक हुआ तो उसमें फिलिंग हो जाएगी। फिलिंग मतलब रेस्टोरेशन, मसाला भर दिया जाएगा। मसाला कौन कौन सा होता है? GIC, अमलगम रेस्टोरेशन, कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन, डिपेंड्स ऑन क्या आपकी कंडीशन है, कौन सा आपका टूथ है, इंटीरियर टूथ है, आगे का दांत है या फिर पीछे का दांत है, तो आपको उस हिसाब से सजेस्ट कर दी जाएगी। जैसे आपका बजट होगा उस हिसाब से आप रेस्टोरेशन करवा सकते हो। ठीक है, अगर पल्प तक पहुंच चुका है कीड़ा, मतलब इन्फेक्शन जो है वो नीचे तक पहुंच चुका है, मतलब ये कि ज़्यादा खोखला दांत हो चुका है, तो उसमें आपका 80 to 90% चांसेस रहते हैं कि रूट कैनाल जाएगा। ठीक है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट वही आपको पता है, नसों का इलाज, दांतों की सफाई करके उसमें पूरा एक तरह से सीलेंट डाल के दांतों को एक तरह से बचा दिया जाता है। ठीक है, दांत को बचा दिया जाता है, उसके बाद उस पर कैप्स वगैरह लगती हैं, तो ये चीज़ रहती है। इस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट होता है क्लिनिकली। ठीक है, अगर पास ये एब्सेस का केस है तो उसमें नीचे कैल्शियम, रूट में कैल्शियम डिपॉजिट की जाती है, ताकि 3 से 4 दिन के लिए छोड़ा जाता है ताकि जो इन्फेक्शन है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद आपके दांत को फिक्स किया जाए और परमानेंट उसमें रेस्टोरेशन करके उस पर कैप लगाई जाए। ठीक है, तो ठीक है, ये चीज़ें थी। आपका क्लिनिकल ट्रीटमेंट इस हिसाब से होता है। अब बात करते हैं खोखला दांत और दांतों में कीड़ा अगर आपका लग जाता है तो आप, एक बात मैं आपको बता दूं कि कंडीशन तो ख़राब हो चुकी है। ठीक है, ये जो घरेलू नुस्खे थे वो आपको स्टार्टिंग में करने थे, मतलब जब आपको एक तरह से स्टार्टिंग स्टेज थी। अब तो बहुत ज़्यादा अगर आपको दिक्कत हो चुकी है तो आपको मेरे हिसाब से घरेलू नुस्खे की तरफ नहीं, आप डेंटिस्ट के पास जाएं, आसपास डेंटिस्ट के पास जाएं तो उसका एक्सरे करवाएं। घरेलू नुस्खे करें जब आपका ये एक तरह से ट्रीटमेंट ठीक हो जाए, तो एक प्रिकॉशनरी एक्शन जो बोलते हैं, बचाव का तरीका जो है वो घरेलू नुस्खे हैं। ठीक है, घरेलू नुस्खे में कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हल्दी सबके घर में होती है, आपको पेस्ट बना के ही लगाना है। उससे क्या आपके मसूड़े भी स्वस्थ रहेंगे, ब्लड सप्लाई अच्छी रहेगी मसूड़ों के अंदर, और कोई इन्फेक्शन होने वाला भी होगा तो वो रुक जाएगा, मतलब वो आगे नहीं जाएगा। ठीक है, बाकी जो एक तरह से जो ट्रीटमेंट का जो कॉस्ट आता है, रेस्टोरेशन, फिलिंग और रूट कैनाल ट्रीटमेंट, जो भी चीज़ें होती हैं वो अगर आप यमुनानगर के हैं तो तो आप आ सकते हो श्री श्याम डेंटल क्लिनिक पर। ससोली सरकारी स्कूल के पास ही हमारा, ऑन रोड ही हमारा क्लिनिक है, और आपको सारी फैसिलिटीज़ डेंटल की आपको मिलेंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। यही कुछ घरेलू नुस्खे थे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो लोगों तक पहुँच सके। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ आपको चीज़ें पता लगी होंगी। जब ज़्यादा पेन हो आपको मैंने बता दिया कि वो वाली मेडिसिन ले, अगर जो पॉसिबल ट्रीटमेंट बनता है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, इनेमल, डेंटिन, पल्प, 3 लेयर होती हैं। जो पल्प होता है वो तो दांत की नस होती है, इनेमल और डेंटिन ऊपर की 2 लेयर्स हैं। अगर वहीं तक आपका इन्फेक्शन है, वहीं तक खोखलापन है, वो कैसे पता लगेगा? एक्सरे से। वहीं तक है तो आपका रेस्टोरेशन और फिलिंग करके दांत बच जाएगा, आपके पैसे भी बच जाएंगे। अगर रूट कैनाल ट्रीटमेंट जाता है तो वो क्यों जाता है? जब दांत बहुत ज़्यादा खोखला हो चुका है और आप थोड़ा सा लेट हो गए हो, ठीक है, दिखाने में, तो इस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट होता है। उसके बाद आप RCT के बाद कैप जरूर लगवाएं, कैप से आपका दांत बच जाता है और उसका जो इन्फेक्शन है वो, अगर जो जैसे जो इन्फेक्शन आपका हुआ है उसकी सफाई होगी तो वो एक तरह से आइसोलेट हो जाती है जगह। आइसोलेट मतलब अगर उस पर कैप लग गई तो आपका पता नहीं लगेगा कि उस टूथ पे कोई ट्रीटमेंट हुआ है, और उसकी एक तरह से लाइफ जो है वो बढ़ जाएगी 5-10 साल। तो ये चीज़ है, अगर आप कैप नहीं लगवाते तो RCT ट्रीटेड टूथ कुछ ना कुछ टाइम में टूटने का एक तरह से पूरे चांसेस रहते हैं, क्योंकि उसमें ब्लड सप्लाई ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, जब जड़ ही ख़त्म हो चुकी है तो मतलब एक तरह से जान ख़त्म हो चुकी है, तो वो टूटने का पूरा उसके चांसेस रहते हैं।
तो इस हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। जल्दी मुलाकात होगी आपसे नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और थैंक यू सो मच। राधे राधे।